दिल्ली में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में यह आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। कोविड-19 के संक्रमण को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एहतियात बरतने को कहा गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड-19 डैशबोर्ड के मुताबिक पिछले हफ्ते तक दिल्ली में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 99 थी, जिनमें से कुछ ठीक हो गए हैं, लेकिन जितने ठीक हुए हैं उनसे कहीं ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं और हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कहा कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस वायरस से संक्रमण तेज होता है, लेकिन उससे निपटने के लिए जो जरूरी इंतजाम होने चाहिए वो पहले ही कर लिए गए हैं। संक्रमितों को प्राथमिकता से देखा जा रहा है और उनकी निगरानी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने हालात का विश्लेषण किया है और कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। दिल्ली की सभी ड्रेन्स पे सफाई का काम चल रहा है। धन्यवाद। कोविड को भी लेकर के आप लोगों ने क्या कोरोना जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है जो कि पूरी देखरेख कर रही है। स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति नहीं है और उसको हम संज्ञान में है और पूरी तरीके से देखरेख हो रही है। देश के अन्य राज्य सरकारों ने भी इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को भी अलर्ट रहने को और तमाम जरूरी इंतजाम रखने को कहा गया है। देश में जिस तरह से कोविड-19 के ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट ने रफ्तार पकड़ी है, उसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ाई हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसे लेकर पैनिक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वेरिएंट उतना घातक नहीं है और इससे संक्रमित लोग भी जल्दी ठीक हो रहे हैं। करंट सिनेरियो ये है कि कुछ केसेस में इंक्रीज हुआ है। कई पार्ट्स, कई देश के भागों में, पहले साउथ में, वेस्ट में, और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जब भी कोई केस आते हैं, कोविड के केस बढ़ते हैं, हम 3 चीज़ें उसमें ध्यान से देखते हैं। पहला कि कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, कितनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। दूसरा कि क्या वो इम्यूनिटी को अवॉइड कर रहा है, जो पहले से हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बनी है और जो वैक्सीन हमें लगी हैं, उसके बावजूद भी वैक्सीन की इम्यूनिटी बहुत इवेड हो रही है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इन दोनों से भी ज़्यादा, वो ये है कि क्या जो हमारी सिवेरिटी अभी की इन्फेक्शंस की है, क्या वो पहले से ज़्यादा है या जैसे ओमिक्रॉन की थी, जैसे चल रही थी, उसी तरह से लो सिवेरिटी के केसेस हैं, जिसमें कि ज़्यादातर केस एसिम्प्टोमेटिक या जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं वह है कि नहीं। तो ये 3 चीज़ें हम देखते हैं उससे पहले के कहने के कि किसी चीज़ को वरी करने की ज़रूरत है। तो ये अभी तक इस तरह से ये अंडर मॉनिटरिंग है। इसमें इस वक्त कोई बहुत बड़े कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने सीक्वेंसिंग, तीसरी चीज़ होती है कि हम देखना चाहेंगे कि कौन सा वेरिएंट आया है, क्या वो कोई अलग वेरिएंट तो नहीं है। तो जो वेरिएंट्स अभी तक साउथ और वेस्ट इंडिया के थे, वो जो हमने कुछ वेरिएंट सीक्वेंस किए हैं, उसके हिसाब से ये वेरिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा सीवियर नहीं हैं पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट से।